मेरे पास तीन नहीं है। ये कहाँ है? ये गर्माहट। मैं फिर से जन्म ले चुका हूं। मैं वापस आ गया हूं। अभी तक ये शिवयू के साथ उस औरत से शादी नहीं हुई है। ली शिवयू, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। तुमने जानबूझकर मुझे धोखा दिया। कहा कि बड़ा कुत्ता पहाड़ पर है। मुझे पहाड़ पर भेज दिया और मेरी जेब में दवा भी रख दी ताकि मुझ पर जंगली भालू हमला कर दे। प्यारे, तुम मेरे लौटने का इंतजार करो। मैं तुम्हें और वो कमीना कियान झेंगे को ठिकाने लगाऊंगा वापस आकर। पहले ये सोचो कि नीचे कैसे उतरेगा। हाँ, तुम्हारे पास वो बंदूक है, लेकिन हिम्मत है कि चला सको? अच्छी तरह देख लो। अभी बर्फबारी हुई है। तुम्हारी गोली चलते ही बर्फ का तूफान आ जाएगा, सीधे तुम्हें ही दबा देगा। तुम कहते हो तब मैं कर पाऊंगी कानूनी तौर पर विधवा बनना। मैं चियान झेंगे के साथ जैसे चाहूं वैसे रहूं। मैं वैसे ही रहूंगी। लीजिए। करो। जा गई। दीदी, दीदी, तुम्हारी वो हरकत कहाँ गई? अरे ये नालायक कहीं का। तुम्हें देखकर तो लगता है सब कुछ भूल गई हो। क्या तुम अपनी दीदी के लिए अच्छी बात नहीं सोच सकती? पापा, मम्मी, ये सपना तो नहीं है। पापा, तीसरी दीदी, मैं तुम सबको बहुत याद करती हूँ। तुम क्या कर रही हो? मेरे छोटे बेटे, तुम कैसी हो? अभी चक्कर आ रहे हैं? सिर में अभी दर्द है? बेईमान ये परिवार झूठे वादों और फुसलाहट से गुस्से में हाथ उठा देते हैं। ये लोग इंसान ही नहीं है। अब जब भगवान ने मुझे मौका दिया है कि मैं फिर से जी सकूं, तो इस जन्म में मैं हर हाल में अपना मुकाम बनाकर रहूंगी। कोई बात नहीं माँ, दर्द नहीं हो रहा। तुम्हारा बेटा कितना मजबूत है। कोई बात नहीं। फू, बड़ा कुत्ता, क्या बेकार में शोर मचा रहे हो? अगर मैंने पिछले जन्म में तुम्हें नहीं बचाया होता, क्या मैं बर्फ में दबकर मर सकती हूँ? तुम देखो, तुम हर रोज बस इसी कुत्ते में लगे रहते हो। पता भी नहीं तुम इसमें से क्या निकालोगे। सच में तुम थोड़ा चुप रहो। पशु साथी सिस्टम बाइंड हो गया है। यह क्या बला है? सिस्टम, मेरे साथ भी ऐसा हो गया। पालतू जानवर स्टेट सिस्टम। इससे पालतू जानवरों की क्षमताएं बढ़ाई जा सकती हैं ताकि वे और ताकतवर बन जाएं। किसी भी तरह की शानदार प्रतिभा अचानक मिल सकती है और उसका फायदा मालिक को भी मिलता है। पालतू जानवर अनुभव अंक 0। पहली बार सशक्तिकरण पुरस्कार में क्रिटिकल हिट मिली। 10 मील दूर से सुगंध प्रतिभा प्राप्त हुई। गंध की शक्ति 10 मील के दायरे तक बढ़ गई और खतरे को पहले ही सूंघ सकता है। बहुत बढ़िया। सिस्टम से मिली यह ताकत सच में मुझ पर असर दिखा रही है। पहली बार अपग्रेड में क्रिटिकल हिट आएगी, ये पता होता तो बेहतर होता होंगे कि पांचवी टांग बढ़ा देता। लाओली परिवार, तुम मेरा इंतजार करो। तुम्हारी वो गर्भवती बहू जिसे जो चाहिए ले जाए। मेरी तीसरी बहन की जिंदगी, हमारे मां परिवार की इज्जत, इस जन्म का हिसाब हम धीरे धीरे चुकाएंगे। घर पर हूं भाई। तुम यहां क्यों आए हो? भाई आप ही बताइए। वो तो बस एक गलतफहमी थी ना। सच में ये कैसी अजीब बात हो गई। मेरे वो सारे चाचा ताऊ ये सुनते ही कि तुम मेरी बहन से सगाई तोड़ना चाहते हो, उन्हें लगा तुमने मेरी बहन को धोखा दिया है। मैं तो यार, मैंने खुद को रोका, मत जाओ कहा। मैंने कहा कुछ भी हो, पूरे गांव के लोग हैं। तुम ये सब कह रहे हो? कुछ तो नहीं टूटा फूटा ना भैया? ये देखो कितना अजीब है। कल तो तुमने ही मुझे सबसे ज्यादा लात मारी थी। लगता है तुम सोचते हो कि चेहरा ढक लूंगा तो मैं पहचान नहीं पाऊंगा मेरे इस प्यारे दोस्त को। मत मारो, मैं खुद उठ जाता हूं। भैया आप ऐसा कर रहे हैं, गुस्सा छोड़ दो। उन लोगों जैसा मत बनो। वे सभी बुजुर्ग हो गए हैं। ये लकड़ी कारखाने के स्नानागार की टिकट मैंने बहुत मेहनत से यह हासिल की है। ये चीज आसानी से नहीं मिलती। तुम कुछ नहीं करोगे तो स्नान करके आओ। इसे मेरी तरफ से अपने चाचाओं के लिए समझो। मैं माफी मांगता हूं, क्या ये ठीक रहेगा? भैया क्या ये चलेगा? जवाब तो दो, बोलो। ऐसा अवसर बार बार नहीं आता। सुनो मेरी बात,
ये चीज आसान नहीं है। अगर सचमुच ऐसा हो गया फिर तो कहने ही क्या है। भाई का हाल तो खस्ता है। तो फिर मैं चलूंगा। तुम इतने ईमानदार हो। मेरे भाई का दिल तो बहुत बड़ा है। वो क्या है भाई? 12 बजे। याद से भूलना मत। भैया, मैं एक बार फिर से जीवन में आ चुका हूं। क्या फिर से तुम्हारे जाल में फंस जाऊंगा? तुम लोग तो बस एक बलि का बकरा ढूंढ रहे थे ना। तो अब मैं अच्छे से ली जोई हुए के लिए एक असली मर्द तलाश करूंगा। कौन रोनिया? दिली। पूरा दिन घर पर सिकुड़े रहते हो। चलो मैं तुम्हें बाहर घुमाने ले चलता हूं। बहुत थक गया हूं। नहीं जाऊंगा। वहां औरतें हैं। कौन सी औरतें? हमेशा मुझे बेवकूफ बनाते रहते हो। मैं तुम्हें बेवकूफ क्यों बनाऊंगा? वो जंगल की तीनों सुंदर लड़कियां। उनमें से एक है ली शियोयो। क्या ये ठीक रहेगा? उसका क्या फायदा है? मैं ये बदसूरत मेढक हंस का मांस कैसे खा सकता हूं? इसके अलावा क्या उनकी दहेज की राशि भी ले ली है? वो औरत अब हर जगह यही बात फैला रही है। तुम दोनों तो। मैं किसी को क्यों बांधूं? वो ली जियोयो तो किसी और की कोख से पहले ही पेट से है। ये झूठा आरोप मैं नहीं धोने वाला। तुम्हें चाहिए तो मुझे दे दो। वो सारा का सारा झमेला। क्या मुझे फायदा नहीं हो रहा? तुम तो बड़े दिलदार हो। तुम ऐसा करो। ये लो तुम्हारे लिए 12 बजे मर्दों का स्नानागार। बस जैसा मैं कहता हूं वैसा करो। मेरी गारंटी है तुम मुझसे शादी करोगे। गांव में शिव अली का नाम एक प्यारे जिद्दी बुजुर्ग के तौर पर जाना जाता है। उसका स्वभाव बेहद अड़ियल और हो गया है। ली परिवार के साथ ऐसा पेंच फंस गया है। आने वाले दिनों में उनकी शांति अब डगमगा गई है। अगर मुझे याददाश्त ठीक है तो ली शाओयू अभी भी वहीं छुपी बैठी है। नहाने का नाटक कर रहा हूं। बस इंतजार है कि ली शियोमिंग मुझे फंसा ले। तुम्हारे अंदर जाने के बाद कहीं जाकर मुझे पेशाब करने दो। तुम ही हो जो ऐसा कर सकता था। यह तरीका बहुत खराब है। चिंता मत करो। ये काम मेरे ऊपर छोड़ दो। क्या कर रहे हो भैया? अंदर क्यों नहीं जा रहे? मैं सिर्फ एक सिगरेट पीकर अंदर आ रहा हूं। एक पकड़ लो। पिछले जन्म की यह प्यारी सी लड़की न सिर्फ मुझे एक बेकार चीज थमा दी बल्कि लगभग नहाने आ रही लिंशिया को भी उसने सब बर्बाद कर दिया। इस बार मैं हर हाल में उसे रोकूंगी। तुम्हारी बहन अभी ठीक है ना? हाँ, सब ठीक है। शुदाली। अरे ये नन्हा शैतान, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ली शियुए, तुम यहाँ नहा क्यों रहे हो? कहीं तुम छुपकर मुझे देखने का इंतजार तो नहीं कर रहे? शुदाली। शुदाली, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम तो मुझे पूरा दिखा चुके हो। अब शर्मा क्यों रहे हो? मुझे छोड़ दो। फुदाली, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मेरी बहन को छोड़ दो। तुम क्या कर रहे हो? छोड़ूंगा नहीं। मेरी बहन को छोड़ दो। मैं तुम्हें बता दूं, तुम्हारी बहन ने मुझे बहकाया है। अभी तो तुम मुझसे कह रहे थे दिन रात जिसके बारे में सोचते रहते हो। यह क्या बकवास है? तुम्हें पता है क्या? तुम बकवास कर रहे हो। साफ तो है कि तुम खुद ही मेरे ऊपर आ गिरे। मुझे लगा था कि अंदर आया है। तुम हो? अरे छोड़ो भी। मैं तुम्हें बता दूं, जल्दी से अपने पिता को तुम्हारी दहेज तैयार करने को कहो। नहीं तो मैं गुस्से में आ जाऊंगा और बाहर जाकर सबको बता दूंगा कि तुमने मर्दों को लुभाने की कोशिश की ताकि तुम्हारा पूरा परिवार इस इलाके में अपना सिर उठाकर न चल सके। कितनी शर्म की बात है। भैया, क्या कर रहे हो? तुम मजा भी देख रहे हो? तुमने तो दहेज के पैसे भी ले लिए हैं। कोई तुम्हारी बीवी को इस तरह डराए है ना? जल्दी करो। सुन लो मेरी बात। तुम्हारी बहन ऐसी है, वो मेरे लायक नहीं है। तुम्हें लगता है मुझे पता नहीं है?
तेरी बहन के पेट में कोई पराया बच्चा पल रहा है। लापरवाह। बकवास मत बोलो। ऐसी कोई बात नहीं है। मैं समझ गया। तुम दोनों मिलकर मुझे फंसा रहे हो। क्या सच में? इस आदमी को अभी होश आया। तुम्हें फंसा रहे हैं। क्या हुआ? चिल्ला कर देखो ना। भैया। अरे भैया। फिर से एक कर दो। मैं यहां बैठा हूं, एक अच्छा काम कर रहा हूं। एक अकेला बूढ़ा आदमी बहुत तड़प रहा है ना? तेरी बहन की शादी की जल्दी है। उन दोनों को अपने काम से काम रहने दो। तू इतना परेशान क्यों हो रहा है? क्या ऐसा है? और एक बात, क्या ये पुण्य का काम नहीं है? गांव वालों। लापरवाह। मैं तुमसे प्यार करता हूं, मेरी प्यारी लड़की। हवा लंबे बालों को लहराती है। छोटी प्यारी हवा लंबे बालों को लहराती है। इतना खुश क्यों हो रहे हो? कौन सा शैतानी काम किया है? मैंने नहीं किया। मैंने उस चीज के लिए, मैंने हमारे गांव के मर्दों के लिए एक परेशानी का हल निकाला है। वो बड़ी मुश्किल वाली समस्या। यह क्या है? तुम बाहर आओ। कहां जा रहे हो? अंदर किसी ने पेशाब कर दिया है। बहुत गंदा है। तुम मत जाओ। मेरा वो, मैं तुम्हें ले चलता हूं। जाओ खा लो। लड़ाई हो गई। टी। लिंजिया दीदी, तुम जल्दी करो, तुम ही कुछ कर लो। इस धुएं ने आंखें खोलने नहीं दी। बेकार हो गया। मैं कुछ और लकड़ी ले आता हूं। आग बुझने वाली है। बूढ़ी लियो। मैनेजर लियो। पैसे वाले बाबू ने एक बात कही थी। ये राज मैं जिंदगी भर छिपा कर रखूंगा। लगता है कोई है। मैंने कुछ नहीं देखा। तुम लोग अपना काम जारी रखो। तुम माँ फूजून के बड़े बेटे हो ना? अंकल लियो। मैं मैंने कुछ भी नहीं देखा। मैं कुछ लकड़ियां लेने आया था। काम जारी रखो। मैं और तुम्हारी चाची यहां विदेशी भाषा सीखने का काम कर रहे हैं। विदेशी भाषा सीखना अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। अरे वो चाचा, वो आपका दरवाजा। अरे वो टाइगर, तुम्हारी जुबान बिल्कुल नहीं संभलती। बुआ तुझ पर किसी तरह की कमी नहीं रखेगी। तू चिंता मत कर। क्या मैं बाहर जाकर बकवास फैलाने लगूंगा? क्या मैं बाहर जाकर झूठी बातें उड़ाने लगूंगा? हूँ जी। जल्दी कर। यह आग तो लगभग बुझने वाली है। यह आवाज लिंचिया उस लड़की जैसी क्यों लग रही है? तुम और लिंचिया वो लड़की यहां भी विदेशी भाषा रट रहे हो क्या? अंकल लियो, मैं और लिंचिया हम दोनों तो बस अकेले हैं। विदेशी भाषा सीखने की बात ही मत करो। हम दोनों सिर्फ लकड़ियों के ढेर में लुढ़केंगे। इसमें कोई बुराई नहीं है। तुम अपने अंकल लियो की नकल मत करना। जल्दी से रख लो। सुनो टाइगर, आज रात की यह बात सुनो। बस अंदर ही अंदर पी जाओ। कुछ नहीं होगा। अब से तो तुम्हें कोई दिक्कत हो, ये तुम्हारे अंकल लियो तुम्हारी मदद भी कर सकते हैं। ये बात, इसमें तुम्हारा नुकसान नहीं होने दूंगा। तुम्हारे चाचा दाकिंग शान वन क्षेत्र में बात करते हैं, तो बिल्कुल काम करेगा। इस बात को अपने पेट में ही दफन कर दो। तुम्हारा भला चाचा आगे जरूर याद रखेगा।
चाचा लियो, तुम चिंता मत करो, मैं इतना नासमझ नहीं हूं। मैं तो छोटी छोटी बात का भी भेद खोल देता हूं। तुम चिंता मत करो, मेरी जुबान बिल्कुल लॉक है। नहीं, मेरा मतलब वो नहीं है। तुम दोनों अपना काम जारी रखो, मैं बस थोड़ी लकड़ी लेकर चला जाऊंगा। जल्दी चलो। मुझे लगा तुम गड्ढे में गिर गए होगे। मैंने सोचा ज्यादा लकड़ी ले आऊं। पक गया है। काफी सुगंधित है। बहुत स्वादिष्ट है। वो, हुजी, ये लो। अब तुम्हारे पिताजी घायल हैं। अब घर की जिम्मेदारी तुम्हें संभालनी होगी। तुम हमेशा मेरे जैसे पराई पर निर्भर नहीं रह सकते और अपना फायदा अकेले नहीं कमा सकते। लिन जी, मैं आपको कभी पराई नहीं समझती। क्या बात है? क्या आपको मैं पसंद आ गई हूं? तुम अभी बहुत छोटी हो। हम दोनों एक दूसरे के लायक नहीं हैं। लड़की को पाने की बात हो, ज्यादा जोर जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए। जब उसके मन में खुद इच्छा जाग जाएगी और वो खुद तुम्हारे पास आएगी, तब काम बन जाएगा। लिंजिया दीदी, मैंने तुम्हें कभी बाहरी नहीं समझा। मैं तो तुम्हें अपना खाने का साथी मानता हूं। यह अंग्रेजी शब्द कहां से सीखा? मैं डींग नहीं मार रहा हूं। आगे से यह पूरा महाशान पहाड़ मेरा शिकार क्षेत्र होगा। क्या हुआ? क्या तुम पहाड़ में शिकार करने जा रहे हो? मैंने डहवान को पाल लिया है। अब डहवान मेरी ट्रेनिंग से बिल्कुल जानदार बन गया है। अरे बस करो यार, चुप रहो। मैंने कुछ कहा ही नहीं। हुजी, मुझे चिकन नेक का एक टुकड़ा दे दो। आज कितनी सर्दी है, मैं तुम्हें ठंड से बचाऊंगा। अरे प्यारे बच्चे, गोदाम का वो काला तीतर कहाँ गया? तुम बैठ जाओ। इतना शोर मचाकर क्या कर रहे हो? मैं तो तुम्हारी टांग को काम पे चोट लगवाना चाहता था। मैंने वो चूजा साहब बनाने में लगा दिया। अरे बस करो, छोड़ो ये सब। ये चोट मेरी, मैं खुद लगा सकता था। और सुनो, इतनी छोटी सी चीज बड़ा काम क्या करेगी? वो तो इंसान ही करते हैं। तुम्हारा वो, कल तुम उस लियू अंकल के पास जाना। हमारे घर की ये हालत है, हम तो बिल्कुल कंगाल हैं। बहुत ठंड लग रही है। लिंच शाह के लिए 2 डिब्बे आड़ू का जैम ले आओ। कंजूसी मत करो। ये सब लिंच शाह की मदद से ही तो हुआ ना? मैंने सुना है उसके भाई का क्या हुआ। बिंग शहर में बड़ा अधिकारी है। लगता है ये बात सच है। हाँ, मैं तुमसे एक बात कहना चाहता था। मैं कल या परसों शिकार करने जंगल जा रहा हूं। हमें जल्दी से वो बूढ़ी ली की दहेज की रकम लौटा देनी चाहिए। क्या बात है? तुम पहाड़ों में जाना चाहते हो? वो जानवर के पैरों के निशान अभी तक समझ ही नहीं पाए हैं। शिकार कोई मजाक नहीं है, सिर्फ हिम्मत ही काफी नहीं। यह नहीं चलेगा। इतना शोर मत मचाओ। तुम चिंता मत करो। अपनी वो बंदूक मुझे दे दो। ये पुराना साथी मेरे साथ आधी जिंदगी बिता दी। ले जाओ, अभ्यास कर लो। याद रखना, बस पहाड़ के किनारे किनारे घूमना। वहां कोई बड़ा जानवर नहीं है। जंगल में अंदर मत जाना। सुन रहे हो? तुम चिंता मत करो। वो, पिताजी, तुम बिल्कुल निश्चिंत रहो। मैं तुम्हारे लिए जरूर अच्छा शिकार लेकर आऊंगा। ठीक है ना? वहां खरगोश है। ये बड़ा पीला कुत्ता। शांत रहो।
चलो। ये दोनों खरगोश कितने अच्छे हैं। इसकी खाल पूरी बहुत कीमती है। पूरी खाल निकाल लो। शहर में बहुत पैसे मिलेंगे। बड़ा पीला। इतना चिल्ला क्यों रहे हो? ये जंगली सुअर तो बहुत बड़ा है। इसका वजन तो 200 किलो से ज्यादा ही होगा। इसे मैं वापस कैसे ले जाऊंगा? तेंदुआ है। तेंदुआ है। ये छोटा सा जानवर। इस तेंदुए को पालतू बनाकर ले चलते हैं। ये भी काफी मजेदार है। लेकिन पहले से मेरी बात माननी होगी। डरो मत। मेरा कोई बुरा इरादा नहीं है। ये चीज तुम्हारा पैर ठीक कर देगी। तुम बिल्कुल निश्चिंत रहो। मैं इसकी पूरी देखभाल करूंगा। जब भी बड़ा हो जाएगा। मैंने उसे पहाड़ों में तुम्हारे पास वापस भेज दिया। यह इतनी बड़ी चीज है। मैं इसे वापस कैसे ले जाऊंगा? कुछ तरकीब सोचनी होगी इसे वापस पहुंचाने की। बड़े भाई, तुम यहां इसकी देखभाल करो। अब समझा मेरे पिता अकेले क्यों रहते थे। मैंने इतना बड़ा सामान कभी नहीं उठाया। ये चीज अकेले कौन संभाल सकता है? हाथ पैर टूट गए, बस जान बची है। ये रास्ता 2 लकड़ी के डिपो तक जाता है। कम से कम मुझे सवारी तो मिल ही जाएगी। लिन अंकल। हुजी। अंकल कहाँ जा रहे हैं? मैं लाउजिंग गली जा रहा हूँ। वन विभाग के पास अपने भांजे के लिए कुछ बोरे ज्वार ले जाना है। तुम्हारी गदागाड़ी मुझे थोड़ी देर के लिए दे दो। मैंने अभी तीतर का शिकार किया है। तुम इसे ले जाओ और बना लो। अपनी गाड़ी का काम पूरा कर लो। मैं इस्तेमाल करके तुम्हें वापस भेज दूंगा। हुजी। गाड़ी पहले तुम इस्तेमाल कर लो। काम खत्म होने पर चाचा को वापस लौटा देना। धीरे चलना लिन चाचा। इतना बड़ा सामान लादा है। यह मेरे माता पिता घर लौट रहे हैं। अब खुश होने का वक्त नहीं है। मैं जंगल के कार्यालय में हूं। उसे भी एक धाकर व्यक्ति माना जाता है। वो जो शिवदाली है, वो आखिर है कौन? उसकी मेरी बेटी के साथ छेड़छाड़ करने की हिम्मत? पिताजी सुनो, वो शिवदाली, वो तो बस दूसरों का हथियार बन गया है। असली जड़ तो वही है। ये सब महूस प्यारे बुड्ढे की शरारत है। ठीक है। अब जब उसे सब पता चल ही गया है तो ये शादी होने वाली नहीं। क्या वो सगाई तोड़ना नहीं चाहता था? तो तोड़ ही दे। लेकिन आज उस मालिक की फैमिली, नहीं तो मेरा दहेज वापस दिलाओ उसे। मैं ये कैलकुलेटर उससे पीछे नहीं छोड़ूंगा। चलो उसके पास चलते हैं। बूढ़े मालिक। अरे प्यारे बुजुर्ग, बाहर निकलो मेरे सामने। बूढ़ी ली क्या चिल्ला चिल्ला कर वो हल्ला मचा रहे हैं? क्या हुआ? शादी तोड़नी चाहते हो है ना? फटाफट वो पैसे लेकर आओ जो दहेज में दिए थे। सब वापस करो मेरे। नहीं तो आज तो कोई भी चैन से नहीं बैठेगा। 1000 रुपये। ये लीजिए तो कमाल के कंजूस हैं। लेकिन इन्होंने तो खून पसीना एक कर दिया। इस लड़की की शादी में इतना दहेज दिया गया। हाँ बिल्कुल सही सुना तुमने। मैंने भी सुना है कि वो मिस्टर माँ का नया घर बन रहा है। ये तो बूढ़े ली के घर की चीज है। उस लड़की की दहेज की रकम। सच में ये कैसे हो सकता है? उस बेईमान ने उस बेचारी लड़की का पैसा उड़ा दिया। इतना पैसा खर्च करके अब शादी तोड़ना चाहता है। उसे शर्म नहीं आती? इतनी बेहयाई। यह क्या बेहुदा बात है? अंकल ली,
पहले गुस्सा मत हो, उस पैसे से तो घर बनवाया गया था, वो भी दोनों बच्चों की शादी के लिए ही तो। और सुनो, घर बनाने में हमने भी 2000 रुपये लगाए थे। देखो, अब छोटी की बात करो तो तुम्हारा मतलब क्या है? तीसरे नंबर की बुजुर्ग महिला, क्या तुम बिल चुकाने से मुकर रहे हो? तुम किस पर बड़बड़ा रहे हो? एक बार और बड़बड़ा कर दिखाओ। अरे नादान, मैं तुम्हारे दांत तोड़ दूंगा। हिम्मत करके तो आकर दिखाओ। मैं, तुम्हारा मतलब क्या है? भतीजे, तुम्हारी चाची का यह मतलब नहीं था। मेरे पैर ठीक से चल नहीं पाते, कुछ और दिन की मोहलत दे दो, मैं पक्का पैसे जुटा कर दे दूंगा। फिर भी कुछ दिन की और मोहलत? ऐसे बोल रहे हो जैसे तुम्हारे घर में पैसों की कमी ना हो। मोहलत किस बात की? अगर सगाई ने टूटती तो ये पैसा न लौटाओ तो भी चलेगा। ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता। तुमने खुद बेपरवाही की और पेट से हो गई। ऐसी बहू, हमारे घर में तो ऐसी बहू नहीं आ सकती। शादी की बात, इस ख्याल को दिल से निकाल दो। गांव वालों, भाइयों और बुजुर्गों, सब आकर न्याय करो। ये मिस्टर माँ का परिवार हमारी दी हुई दहेज की रकम उड़ा दी, अभी शादी तोड़ना चाहते हैं। देखो ये माँ परिवार, क्या ये सही है? फायदा उठाने की आदत छुट्टी ही नहीं, भले लोगों को सताते रहते हैं। सच कहूं तो तीसरे नंबर के बुजुर्ग, देखो तुम्हारे घर की गरीबी कैसी है। मेरी बहन ने उस बच्चे को जन्म दिया है, तुम्हारे बेटे को दो कहकर बुलाती है। ये तुम्हारे परिवार का सम्मान बढ़ाना है। तुम्हें पता है या नहीं? इज्जत दी जा रही है तो उसे ठुकाओ मत। पुराने माँ को छोड़ दो। मेरा बेटा हुजी पहाड़ों में शिकार करने गया है, जब वो लौटेगा तो सामान बेच देगा, पैसे तो चुकता कर ही देंगे। सुनो वान हुई, अरे छोड़ो भी, तेरे बेटे को कौन नहीं जानता, बस जुबान चलाने में माहिर है। वो तो एक कामचोर आलसी है, उसे शिकार करना भी आता है, बस इतना ही। सुनो, एक बात है, तुम्हारा बेटा तो बस शिकार न कर पाने वाला एक बेवकूफ है। किसने कहा कि मैं शिकार नहीं कर सकता? किसने कहा कि मैं शिकार नहीं कर सकता? तुम आ गए, बहुत अच्छा हुआ। जल्दी से अंदर आ जाओ, घर में बवाल मचा हुआ है। तुम ठीक तो हो ना? सब ठीक है। कैसा रहा हुजी? पहाड़ में चोट तो नहीं आई? जल्दी माँ को देखने दो, वो तो एक कुशल शिकारी है, सब जंगल की ही देन है। तुम्हारी उस आलसी चाल से लगता है मानो तुम जग ही नहीं सकते। तुम शिकार कर सकते हो? बिल्कुल सही। देखो तुम कितने काबिल बन रहे हो, झूठ बोलने में भी शर्म नहीं आती। तुम्हारे उस बदसूरत रंग रूप को देखकर लगा तुम किसी चूहे के बिल में छिप गए होगे। बिल्कुल सही समय पर तुम लौट आए। साफ साफ बता दो, ये दहेज का पैसा अब क्या करें? हुजी, तुमने मेरी सारी मेहनत बर्बाद कर दी, सब कुछ तुम पर लगा दिया। तुमने पहले ही क्यों नहीं कहा कि तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहते? शादी नहीं होगी तो बस खत्म। तुमने मेरे लिए फंदा क्यों बनाया? हाँ, तुमने शिवदाली के साथ मिलकर मेरी बहन को धोखा देने की यह साजिश, यह मामला खत्म नहीं हुआ। अगर तुमने पैसे वापस नहीं किए तो मैं तुम्हारे बेटे को जेल भेज दूंगा। उनके चाचा, बड़े भतीजे, कृपया दया दिखाएं। होजी की बातों पर ध्यान मत दीजिए। मैं अभी जंगल जा रहा हूं। मेरे शिकार कौशल के बारे में आप जानते ही हैं। जैसे ही मुझे शिकार मिलेगा तुरंत पैसे लौटा दूंगा। हुजी, बंदूक कहाँ है? बहुत सारा। तुम्हें जाने की जरूरत नहीं, मैंने सच में माल हासिल कर लिया है। मेरा यह सामान ऊंचे दाम पर बिकेगा। माहू जी, यहां बनावटी बहादुर बनने की कोशिश मत करो। उस बार तुम बाहर कैसे निकले, वो तो तुम्हारे पूर्वजों की कभी की कृपा थी। समझ रहे हो, वरदान मिला था। और अभी डींगे हाँक रहे हो। कितने शेखी मारते हो। बिल्कुल सही। हो जी, तुम पहली बार पहाड़ में गए थे, इतने सारे लोग गवाह हैं, झूठ नहीं बोल सकते। तुमने सच में कुछ ठोक मारा है। तुम लोग विश्वास नहीं करते है ना? ध्यान से देखो,